स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे वही फिर से प्रतिशतता, परसेंटेज, उसके क्वेश्चंस को, उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, जो पढ़ने में तो मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं जो सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा अरे इतना आसान कैसे हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं एक लाइन करके। यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो, यहाँ पर क्या कह रहा है, सी और बी की बात हो रही है, यानी सी की आय बी से अधिक है। अगर बी अगर 100 है तो सी की आय कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा, 120। तो इसको हम लोग थोड़ा रेशियो में लिखेंगे, सी इज टू बी इक्वल्स टू 120 100, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होगा सी 120 तो बी का 100, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय अधिक है तो बी अगर ए अगर 100 है तो बी का आय 25% अधिक है, यानी कि ये अगर 100 है तो इसका आय कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसको बाद रेशियो में हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी इज टू ए इक्वल्स टू 125 और यहाँ का ये 100। तो चलिए इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4:5। कैसे, तो 25, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, अगर 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 छक और ये 20 पंचे, ये कितने का रेशियो हो जाएगा, 25 का पहाड़े में 25 पंचे और ये 25 चौके, यानी कि ये हो जाएगा 6:5 और ये हो जाएगा 5:4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको अगर हम सी अनुपात बी अनुपात ए कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो बी का जो वैल्यू है दोनों में इक्वल है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 6, 5 और 4 के रेशियो में है इन लोगों का इनकम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी की आय कितना अधिक है ए से। तो यहाँ पर सी का आय ए से कितना अधिक है, देख लीजिए। अगर 6 रुपया सी कमाता है तो 4 रुपया ए कमाता है। कितना ज़्यादा कमा रहा है, यहाँ पे 2 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। और सवाल क्या पूछा था, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, 2 ज़्यादा है। और किससे पूछ रहा है, तो ए की आय से। ए की आय कितना है, 4 × 100, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 50 दूनी 50। दैट इज सी का जो इनकम है ए के इनकम से 50% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपया बचे तो उसकी मासिक आय कितनी है। मान लेते हैं कि वो महीने का X रुपया कमाता है और उस X रुपये का वो जो है अनाथालय में भी दे देता है। अनाथालय में 4% देता है, यानी कि अपने इनकम का वो 96% अपने पास रखा, 4% दे दिया, डोनेट कर दिया। फिर कह रहा है जितना इसको शेष बचा इसका वो 10% बैंक में जमा करता है। इसका 10% वो क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है और उसके पास फिर कितना, 10,800 बच जाता है। यानी कि यहाँ से 10% बैंक को दे देने के बाद उसके पास 10,800 रुपये बच जाता है। तो इसका ये क्या है, 90% है, यानी कि 10% हम निकाल लेने के बाद हमको इतना पैसा 10,000 रुपया, 10,800 रुपये बच जाता है। तो बताना है कि उसका इनकम कितना है, यही पूछ रहा है ना। तो उसके मासिक आय कितनी है, तो यह इक्वेशन बन गया। मान लिया कि उसका इनकम X रुपया है, 4% वहाँ से निकाल दिए, दान कर दिए, फिर 10 रुपये इस जो बच गया उसका 10% हमने बैंक में जमा कर दिया, तो बाकी जो बच गया वो 10,800 बच गया। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 चौके
24 चौके, 12 दूनी 24, और ये 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 12 9 108, और यहाँ का 2 जीरो, ये 9 9 कट जाएगा यानी कि 100। उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, दैट इज़ x इक्वल्स टू 125, और यहाँ का 2 जीरो, 12,500 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति का इनकम जो है 12,500 रुपया है, उसमें से 4% अगर दान कर दिया और 90% रखा अपने पास तो 10,800 रुपया उसके पास बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा उससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये दे तो उसने कुल कितने की बिक्री की थी। उसने जो कंपनी को जमा किया, कितना जमा किया 31,100 रुपया कंपनी को दे दिया, ये इक्वल है, वापस कर दिया। कितना काट के दिया, तो वो अपना कमीशन काट के वापस किया। हमें पता है कि अगर 10,000 रुपया अगर वो बेचता है, 10,000 का माल 10,000 का अगर बिक्री करता है तो वो कितना कमाएगा, वो यहाँ से 5% अपने पास रख लेगा, यानी कि 10,000 में वो 95% ही कंपनी को देगा। प्लस मान लेते हैं कि 10,000 से जो ज़्यादा बेचा, कितना बेचा, तो मान लेते हैं x रुपये का बेचा, और उस x रुपये का वो कितना जमा करेगा, वो जमा करेगा उसका 4% ही मिलेगा आगे, तो यानी कि इसका 96% जमा करेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 10,000 से ऊपर कितना माल का बिक्री किया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 19 पच्चे 20 पंचे, ये 24 चौके 25 चौके, ओ यहाँ से तो 0 0, अगर यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ का 2 जीरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो इसको हम राइट लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 24x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 31,100, और यहाँ पे 19 पच्चे 95, इधर राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 95 पे 00, और यहाँ पर जो बट्टे में 25 है, राइट साइड जाने पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो, 1 में से 5 घटेगा यानी 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 0 यानी 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1, और यहाँ पर बच गया कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इम्प्लाइज दैट यहाँ का जो 24 है राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो इसको बट्टे में भेज देते हैं, तो ये कटेगा, इसको और हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको और हाफ करेंगे 108 00, यहाँ पर 12 नामा 108 9, और यहाँ का 2 जीरो, तो 25 नंबर कितना हो जाएगा 225, और यहाँ का 2 जीरो, दैट इज़ 22,500। यानी कि उन्होंने टोटल कितना बिक्री किया, तो टोटल जो बिक्री किया 10,000 का बिक्री किया प्लस 22,500 का बिक्री किया, टोटल बिक्री किया। तो यहाँ पर टोटल बिक्री क्या हो जाएगा, टोटल जो उन्होंने बिक्री किया था 10,000 किया, और फिर जो जिसमें 4% कमीशन मिला उसमें उन्होंने 22,500 का बिक्री किया, 22,500 का बिक्री किया। तो पूरा ऐड करेंगे तो 0 0 5 2 3, यानी कि उन्होंने टोटल 32,500 रुपये का बिक्री किया। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो और 90% बच्चे साक्षर हो तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत बताना है। मान लेते हैं पुरुष, महिला और बच्चे PMB कितना है, किस अनुपात में है, 11:9
5 के अनुपात में है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी अनुपात में रहे तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पुरुष कितना है 1100, महिलाएं कितनी है 900, बच्चे कितने हैं 500, और हमें मालूम करना है कि टोटल कितने परसेंट, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट निरक्षर है। तो यहाँ पर पूछ रहा था, बता रहा है कि 80% साक्षर है। अगर 80% साक्षर है तो निरक्षर कितना हो जाएगा 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, दैट इज़ 220 लोग क्या है यहाँ पे निरक्षर है पुरुष में इस गांव में। और महिला में कितने निरक्षर हैं 30% महिलाएं निरक्षर है। 30% महिलाएं, 30% इसका कितना हो जाएगा 9 27, दैट इज़ 270 महिलाएं हैं जो निरक्षर हैं। और फिर 90% बच्चे क्या हैं साक्षर हैं। अगर 90% साक्षर है तो निरक्षर कितना हो जाएगा 10% ही होगा। तो 500 का 10% 50। तो टोटल कितने निरक्षर हो गए 0, 7 5 12 और 2 14, 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि 540 जो है टोटल वो क्या है निरक्षर है। तो हमें पता करना है कि कितना प्रतिशत निरक्षर है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 1100 प्लस 900 2000, यानी कि 2500, 2500 क्या है टोटल पॉपुलेशन है। और 540 इसका कितना परसेंट होगा, तो क्या करेंगे 20 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 के टेबल में 5 5 जा, यहाँ 5 1 जा 5, 0 लगाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 1 21/10, दैट इज़ 21.6% हो जाएगा आंसर। यानी कि उस गांव में 21.6 जो है टोटल पॉपुलेशन का निरक्षर है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे में 0 लाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 0 आ गया तो 0 हटा दिया तो डेसिमल आ गया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है, ग्रेजुएट है। और ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले हम समझते हैं कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे बताया है कि 2/3, आप 3 हिस्सा करें तो 2 हिस्सा क्या है पुरुष है, तो उसका 2 हिस्सा अगर पुरुष है तो 1 - 2/3 कितना हो जाएगा 3 - 2 1, यदि 1/3 क्या है महिलाएं हैं। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 2:1 के अनुपात में, यानी कि 2 गुना पुरुष है और 1 गुना महिलाएं हैं। जब भी हम इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी रेशियो में मिलता है तो हमें निकालने में बहुत आसानी होती है। और यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं 1, तो यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं 100 महिलाएं हैं। टोटल जनसंख्या कितना हो गया, मान लेते हैं कि 300 हो गया गाँव में। आगे कह रहा है कि इनमें 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। तो इसका 70% कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, दैट इज़ 140। और महिलाओं में 60%, महिलाएं क्या हैं साक्षर हैं, दैट इज़ 60 महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है। अब साक्षर पुरुषों का 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा 14 42, दैट इज़ 42 क्या है यहाँ पे स्नातक है। और महिलाओं का 20%, साक्षर महिलाओं का 20%, साक्षर तो 60 है और इसका जो 20% कितना हो जाएगा 14 12, यहाँ पर 12 महिलाएं स्नातक हैं, यही है ना। ठीक है। स्नातक पुरुषों का 20%, स्नातक का 20% कितना हो जाएगा, इसका अगर 20% मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 84, दैट इज़ 8.4 क्या है यहाँ पे पुरुष जॉब में है, नौकरी में है। और स्नातक महिलाओं का 15%, स्नातक महिलाएं कितनी हैं 12 हैं, इसका
कितना परसेंट? 15%। इसका 15% जॉब पर है, तो कितना? 15 गुना 12 करेंगे तो 180, दैट इज़ 1.8 क्या है? जॉब में है। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या, कुल संख्या कितना हो जाएगा? 8 4 12, 9, 8 1 9 और 1 10, दैट इज़ 10.2 जो है जॉब में है, नौकरी में है। तो ये जो 10.2 नौकरी में है, टोटल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो देखते हैं 10.2 जो है, टोटल पॉपुलेशन कितना है? 300 का कितना प्रतिशत है? तो 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 3 कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 और 1 बचेगा 4 तिया 12, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। दैट इज़ ये कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का नौकरी करने वाले? 3.4% आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपया है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, यदि इनकी बचत क्रमशः 8:9:20 के अनुपात में हो, रेशियो में हो, तो सी का वेतन क्या होगा, कितना होगा? चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ आपको नया देखने को मिलेगा इसमें। चलिए देखते हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति है, इन तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है? 14,400 है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए, इसका हो जाएगा x, इसका y और इसका z, इसका वेतन है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि इनका जो व्यय है, खर्च है 80%, 85% और 75% खर्च दिखाया है और सेविंग का अनुपात दिखाया है। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि इसका सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा, सेविंग कितना होगा। अगर वो 80%, ए अगर 80% अगर खर्च करता है तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा? तो सेविंग हम निकालेंगे, अगर सेविंग का अगर हम रेशियो निकालना चाहें, ये तो इसका एक्सपेंडिचर है 80%, वाई का एक्सपेंडिचर कितना है? 85% और जेड का एक्सपेंडिचर कितना है? 75%। तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा? एक्स का 20% यहाँ पर इंटू देते हैं यहाँ पे, और y का 85% अगर खर्च कर रहा है तो 15% इसका सेविंग होगा। y का 15% और 75 अगर एक्सपेंडिचर है तो z का कितना परसेंट? 25% इसका सेविंग है। और इसका सेविंग का जो रेशियो है वो किसका इक्वल है? ये इक्वल है सेविंग का 8:9:20, 8:9:20। मैंने इसको रेशियो में लिखा। चलिए, ये पूरा का पूरा जो 5 से कट जाएगा तो 5 चौके 5 तिया 25। इसको हम और आसान करके लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x 3y 5z इक्वल्स टू 8:9:20। ये रेशियो में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 2 ज़ा 3 3 ज़ा 5 5 चौके 20, यहाँ पर z छूट गया था। तो ये कितना हो जाएगा? x y और z का जो रेशियो होगा 2:3:4 का होगा। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे लेकर चलता हूँ। सपोज़ करते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 2x बाई 8y इक्वल्स टू, सपोज़ करते हैं यहाँ पे इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो क्या हम इसको अगर रेशियो में लिखना चाहें तो ऐसा लिख नहीं सकते? 10:16 लिख सकते हैं ना। तो मैं फिर जब वापस जाऊंगा तो मैं यहाँ जाऊंगा और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पर अपना अपना अलग अलग काट सकते हैं ना, सिंपलीफाई कर सकते हैं। 4 दूनी 8, इसको हम अपना अपना अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इधर कट गया, मैंने इधर यहाँ पर जो कटाया था तो समझ लीजिए कि मैंने सब इस तरह से था, मैंने पूरे को काट दिया, सेम टेबल में सबको काट दिया। फिर क्या किया, जब यहाँ पे मैंने किया तो मैंने यहाँ पर यही किया कि यहाँ पर जैसे इस तरह का था तो हमने इसको क्या किया, ऐसा किया और ऐसा कर दिया, यानी कि
एक्स और वाई का अनुपात कितना बताया मैंने, 5:2। कैसे, यहाँ पर देखेंगे x/4y = 5/8 है, तो ये और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर फिर से हम इसको रेशियो में चेंज कर दें तो x/y = 5:4 लिख सकते हैं। तो मैंने 4 4 2 8, तो यहाँ पे हम फिर से 2 लिख सकते हैं। तो मैंने बस यही किया है, जो मैंने यहाँ पे किया बस उसी को मैंने यहाँ पे दोहराया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सी का वेतन कितना है, सी का वेतन, तो यहाँ पे सी का वेतन हम क्या मान के रखे हैं, z, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, z 4 दिख रहा है, और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं। तो ये हो गया, सी का वेतन मालूम करना है। अब हमें क्या मालूम है कि तीनों का जो सम्मिलित वेतन है कितना है, सम्मिलित वेतन तीनों का, अगर हम x का वेतन, y का वेतन, z का वेतन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,400। तो चलिए देखते हैं। $14,400 इक्वल है किसका, इन तीनों का ऐड करेंगे तो 2, 3 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 9 = अगर 14,400 है तो 4 = कितना हो जाएगा, 4 = कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा /9, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूँ समझिए, यहाँ पर ये 9 × 1 है, 1 मैंने यहाँ रोका, 9 को इधर लेकर आया, बटे में आ गया, और फिर बाद में इसको 4 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 9 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 × 9 = 54, और यहाँ का 2 0, और फिर 16 × 4 = 64, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 × 4 = 64 का 2 0, यानी कि जो z का इनकम है कितना हो जाएगा, 6,400 रुपया z का इनकम हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेशियो में यहाँ पर दिख रहा है सबसे ज़्यादा है। अगर x का पूछेगा तो इसका जस्ट हाँ, क्योंकि 4 का आधा 2 है यहाँ पे, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 3200, और अगर y का पूछेगा तो y का 3 हिस्सा निकाल देंगे, तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर हो तो b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है। कह रहा है ए का जो इनकम है, इसका इनकम का 60% इक्वल है किसका, बी के इनकम के 75% के इक्वल है। तो बताना है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा ए का। तो इसको ये तो परसेंट से परसेंट तो ख़त्म हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें a/b तो कितना हो जाएगा, 75/60, 15 5 जा 15 4 जा, दैट इज़ कितने का डिफरेंस है दोनों में, सॉरी 15 5 15 चौके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कितना प्रतिशत है, ए जो है बी की आय, ए की आय का, बी का जो आय है ए का कितना प्रतिशत है, अधिक कितना प्रतिशत, अधिक नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत हो जाएगा बी की आय ए की आय का, बी की आय कितना है, 4, किसके आय से तुलना करने के लिए कहा जा रहा है, ए का आय से, ए का आय 5 है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 4 80%, यानी कि बी का जो इनकम है ए के इनकम का 80% है। अगर ए 100 रुपये कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, ओनली 80 रुपीज़। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए, बी, सी और डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा कुल पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 4 दोस्त हैं ए बी सी डी।
ए को बी से 10% कम अंक मिला, ए और बी की बात हो रही है, ए को बी से 10% कम, ए को बी से 10% कम, कहने का मतलब यही हुआ कि बी अगर 100 नंबर लेकर आया है तो इसको उसका बी का 20% कम, 10% कम, 10% कम कहने का मतलब हो गया 90। अगर बी को 100 मिला तो ए को 10% कम मिला, दैट इज़ 90 मिला। तो इसको और हम और सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 काट दें तो 9:10। अगर बी को 10 नंबर तो ए को 9 नंबर मिला। नेक्स्ट कह रहा है बी को सी से 25% कम या अधिक, बी को सी से 25% अधिक मिला, यानी कि बी और सी में अगर कंपेयर करें तो क्या हुआ, बी को सी से 25% अधिक। अगर सी का 100 है तो बी को कितना मिला, 125 मिला है। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 25 पंचे और 25 चौके, ठीक है, 5:4 के अनुपात में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है सी को डी से 20%, सी को डी से 20% कम अंक मिले, सी को डी से अगर डी 100 हो तो 20% कम कितना हो जाएगा, 80। इसको 100 मिल रहा है तो इसको 80 ही मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8:, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम जब इस तरह का रेशियो में रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम इक्वल कर लेते हैं, दोनों बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बी इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10:8। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 10 और यहाँ इसको डबल करेंगे तो 8, ये और ये इक्वल हो गया तो 9:10। अब फिर ये 8 और ये 8 इक्वल है, यहाँ पर भी 10। ये हो गया हमारा ए बी सी डी का रेशियो। अब क्या सवाल पूछ रहा है, ए को 360 अंक मिले, ए को कितना नंबर मिला, 360 नंबर मिला, 360 अंक मिला, और ये ए का जो रेशियो है कितना भाग कंटेन करता है, रखता है अपने पास 9 हिस्सा, दैट इज़ 9 हिस्सा बराबर हो जाता है अगर 360 के, तो हमें निकालना क्या है, डी ने कितना हासिल किया, तो डी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक 9 हिस्सा अगर 360 है तो एक हिस्सा हो जाता है 9 चौका 36, 40 हो जाता है एक हिस्सा, तो 10 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो उसको कर देंगे मल्टीप्लाई 40 × 10, दैट इज़ 400। तो यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है, डी को 400, यहाँ पर बी को भी 400 मिलेगा, और सी की बात करें तो सी को 8 हिस्सा मतलब एक हिस्सा में अगर 40 होता है तो 8 हिस्से में 8 चौके 32 यानी 320 अंक मिला होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो डी ने कितना अंक प्राप्त किया, 400 अंक प्राप्त किया ना, कितना में, 500 में, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, यही पूछा गया था। तो 2 0 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर जाएगा 20 चौका 80, यानी कि डी को कितना प्रतिशत अंक मिला, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए, यानी 40%, 100 में 100 चाहिए। ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17 % कम अंक प्राप्त किए, तो क्या सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%, दैट इज़ 100 में 40 चाहिए, और ए को कितना मिला, 40 चाहिए, लेकिन इसे क्या कितना मिला, 10% कम मिला, दैट इज़ 90/100, यानी कि 40 चाहिए था, उसको 90% ही अंक मिला, तो ये 2 0 कैंसिल, ए को 36 अंक प्राप्त हुए। बी ने ए से 11.1/9, बी को कितना मिला, 11.1/9% कम मिला। 11.1/9 कहने का मतलब 99 और 100/9% अंक कम मिला। जब मैंने कहा 10% कम मिला तो मैंने क्या किया, 10% कम लिया, तो अगर 100/9% कम मिला
तो इसको हम 100 से माइनस कर लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा ये 900 माइनस 100 दैट इज 800/9% अंक मिला। किसका? AC, यानी कि 36 का 800/9%, परसेंट मतलब 1/100, 20 कैंसिल, 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, यानी कि B को 32 नंबर, A को 36 नंबर मिला। आगे कह रहा है C ने, जबकि C ने A तथा B के कुल अंकों से, A और B का कुल अंक कितना है? 6 2 8 3 3 6, 68 अंक है। इन दोनों के अंकों से, कुल अंकों से 41.3/17, 41.3/17% कम प्राप्त किया, यानी कि 17 कम 17 और 3 20 का 0 हासिल, 2 17 चौके 68 और 2 70/17% अंक कम प्राप्त किया। कम जैसे ही बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 100 से माइनस करें, 17 गुना 100, 1700 माइनस 700 कितना हो जाएगा? 1000/17% अंक प्राप्त किया, यानी कि A और B का कुल अंक कितना था? 68 था, और 68 का इन्होंने 1000/17% प्रतिशत का मतलब बाई 100 अंक प्राप्त किया। 2 0 कैंसिल, 17 चौके 4 गुना 10 40, यानी कि C को जो अंक प्राप्त हुआ 40, और पास होने के लिए कितना चाहिए था? 40%, दैट इज 40 मार्क्स चाहिए था। तो ये C क्या हो जाएगा? इसमें पास हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़की का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए? चलिए दोस्तों देखते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 16:9, यही है ना, 16:9। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी इस्टू मिलता है, अनुपात में मिलता है, हम उसको चेंज कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, और गर्ल्स कितना हो जाएगा? 900। अब जो कह रहा है पास होने वाले विद्यार्थी किस अनुपात में है? पास में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:4, यानी कि अगर 5 लड़का उत्तीर्ण हुआ तो 4 लड़कियां उत्तीर्ण हुई। आगे कह रहा है कि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 80% लड़कियां 900, अगर यहाँ पर हम देखें कि टोटल कितने गर्ल्स हैं? 900, 900 का 80% कितना हो जाएगा? ये गर्ल्स जो उत्तीर्ण हैं, पास हैं, 100 8 9 72, दैट इज 720 गर्ल्स पास हैं, उत्तीर्ण हो गए। और यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो में कितना है? कितना है यहाँ पे? 4, यानी कि 4 हिस्सा जो है गर्ल्स का, जो 720 है, तो टोटल कितना हिस्सा है? 5 और 4 9, तो क्या हो जाएगा? बॉयज़ का जो भाग हिस्सा हो जाएगा, कितने बॉयज़ पास हुए? तो 5 हिस्सा बॉयज़ पास हुए ना, तो 5 गुना 720/4, 18 चौके 18 पंचे 900, यानी 900 बॉयज़ पास हुए। इन पूछ रहा है कि कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो है 720 4 के इक्वल है, 4 हिस्सा के इक्वल है, तो एक हिस्सा के इक्वल क्या हो जाएगा? 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्से के बराबर आ जाएगा, एक हिस्से के बराबर। और हमको निकालना कितना था? 5 हिस्सा निकालना था, क्योंकि बॉयज़ का हिस्सा कितना है? 5। तो मैं क्या किया यहाँ पे, दोनों तरफ 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही आ जाएगा। तो 18 चौके 72, 4 और 18 पंचे 90, 900, यानी कि 900 बॉयज़ पास हो गए। तो 900 बॉयज़ जो है 1600 का कितना प्रतिशत होगा? तो परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 900/1600 गुना 100, 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 गुना 9 करेंगे तो 225/4 करेंगे
अब ये पंचों के 20 हो गया, 2 बच गया, 6 चौके 24, 1 बचा, 6 दूनी 4 दूनी 8, फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 56.2% बॉयज़ पास हुए। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमने आज देखा। चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।